हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल से होंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीतीश बाबू के स्वास्थ्य के बारे में। हम कई बार ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उसमें मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे पोस्टर्स वगैरह जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जदयू के वर्कर्स और वॉलंटियर्स के द्वारा भी जो है लगाए गए थे कि अब नीतीश के बाद निशांत। बिहार में तो राजनीतिक उत्तराधिकारियों की भरमार लगी हुई है। जिस प्रकार से लाल के भविष्य को संवारने वाले लालू यादव थे, कहने का मतलब है कि लालू यादव के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक प्रयास किए गए कि उनके लाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, भले ही वो मुख्यमंत्री ना बनाए, लेकिन पॉलिटिकली धीरे धीरे जो है वह तेजस्वी यादव को सेट कर चुके हैं। कई दिनों से जो है ये कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि नीतीश बाबू भी अपने बेटे निशांत को जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पे जो है सीएम की कुर्सी पे स्थापित करेंगे। देखिए, निशांत बाबू पॉलिटिकली एक्टिव आपको नहीं दिखते, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे राजीव गांधी की बात हो, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो डायरेक्ट उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार हो सकता है, क्योंकि नीतीश बाबू जो है धीरे धीरे अस्वस्थ चल रहे हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट जो है इन्हें पॉलिटिकली जो है सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया जाए, जैसे बिहार में कभी राबड़ी देवी को लालू यादव के द्वारा जो है बैठाया गया था रातों रात। तो राजनीति संभावनाओं की खेल है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बीजेपी निशांत बाबू के नेतृत्व में काम करना पसंद करेगी? क्या बीजेपी निशांत बाबू को जो है अपना मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी? क्योंकि नीतीश बाबू का ओहदा, नीतीश बाबू की एक पॉलिटिकल माइलेज अलग है। ठीक है, वो जनता पार्टी से जुड़े रहे, एक लंबे अरसे तक राजनीति में रहे। उनका कह सकते हो कि आज भी आप देखोगे नीतीश बाबू का, भले ही आप रोप प्रत्यारोप कितना ही क्यों ना लगा लो, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला आज भी उनके ऊपर एक नहीं है। किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति उन्होंने अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि राजनीति में आप देखते हो एक सामान्य सा मुखिया और विधायक बन जाता है तो अचूक संपत्ति का वो मालिक बन जाता है, लेकिन नीतीश बाबू ने ऐसा आज तक नहीं किया। इसके साथ साथ देखो आप कि अब तक तो उनकी छवि जो है परिवारवाद के अगेंस्ट रही है, कि किसी भी परिवार के लोग जो है, सदस्य के लोग जो है, उनके इर्द गिर्द कहीं राजनीति में दिखाई नहीं देते। तो ये दो जो उनके मुख्य कैरेक्टर और क्वालिटीज थे, शायद वो धूमिल हो जाएगा अगर वो निशांत को जो है सीएम बनाते हैं। लेकिन राजनीति में आपको पता ही है ना कि कुछ भी हो सकता है। इट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। केंद्र में मोदी को नीतीश की आवश्यकता है, बिहार में भी नीतीश बाबू जानते हैं कि अपने बलबूते पे वो और जदयू जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती। उनको या तो आरजेडी का समर्थन चाहिए या तो जदयू बीजेपी का समर्थन चाहिए, एक प्रकार से कह सकते हो। या तो वो एनडीए के साथ रहें या गठबंधन के साथ रहें। और बीजेपी और आरजेडी को भी पता है कि बिना नीतीश के समर्थन की बिहार में उनकी भी सरकार नहीं बनने जा रही। मतलब बीजेपी भी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकामयाब है। तो किसी भी आप जो है तराजू पे तौलने का प्रयास करें, दोनों को जो है एक दूसरे का समर्थन चाहिए, सप्लीमेंट्री सपोर्ट चाहिए। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी को जदयू का समर्थन चाहिए, एनडीए घटक दल के जो है सदस्य थे, और बिहार में जो है दोनों को एक दूसरे का समर्थन चाहिए। अब कई सालों तक बीजेपी ने नीतीश का नेतृत्व को स्वीकारा, ठीक है, अब क्या उनके बेटे के भी नेतृत्व को स्वीकारेगा? मुझे ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे नेताओं का क्या होगा? क्या वो हमेशा जदयू की पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे? क्या वह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बने रहेंगे? क्या ऐसे नेताओं जो बीजेपी में लगातार जो है अपना संघर्ष करते रहते हैं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो अपने प्राण फूंकते रहते हैं पार्टी के लिए, वो नेता क्या नहीं चाहेंगे कि इस बार जो है सत्ता में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने? हमने जो है नीतीश बाबू को बहुत सालों तक समर्थन किया, अब जो है बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो इस प्रकार के आप जो है कह सकते हो संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। समय के साथ जो है ये चक्र का पहिया घूमता। और एक प्रश्न और है मेरा कि क्या निशांत बाबू या निशांत कुमार जो है अपना भविष्य राजनीति में आजमाना चाहते हैं?
क्योंकि अब तक तो उनको देखा गया है कि वो पॉलिटिकली इनएक्टिव दिखाई दिए, स्पिरिचुअलिज्म वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, राजगीर वगैरह या जहां भी वो रहते हैं। तो लेकिन अब तक वो राजनीति में जैसे ना कोई रैली करना या पिता के जीत के बाद समर्थन करना, समर्थन रैली में जाना, जुलूस में जाना, इन सभी चीज़ों से वो अछूते हैं, कभी उनको एक्टिव देखा नहीं गया। लेकिन क्या अब वो डायरेक्ट आएंगे, सीएम की कुर्सी पे बिराजेंगे और जो है राजनीति की जो है कह सकते हो कि गलियारों में एक जो है अपना धाक जमाएंगे? संभावना ऐसी भी हो सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि वो पॉलिटिकली इनएक्टिव हैं, अब तक पॉलिटिकली इनएक्टिव हैं, शायद वो राजनीति में नहीं आना चाहते हों। और इसके साथ साथ एक चीज और है, क्या जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्या जेडीयू के जितने भी बड़े बड़े एमपी हैं, क्या वह नीतीश बाबू के बाद उनके बेटे, उनके लाल निशांत बाबू के नेतृत्व में काम करना चाहेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है। बीजेपी या अन्य जितने भी एनडीए घटक दल के सदस्य हैं उनको तो छोड़ दीजिए, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स के अंतर भी आप जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि नीतीश बाबू एक मंझे हुए और एक वशिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे अभी उतने मंझे हुए नहीं हैं। राजनीति में या कोई भी पार्टी में जब आप लंबे समय तक काम करते हैं तभी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। और बीजेपी के बाद जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जिसमें कि वॉलंटियर्स, कार्यकर्ता और मेंबरान के द्वारा अध्यक्ष वगैरह सब जो है चुने जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी को सीएम बना देना बिना उनके विधायकों के समर्थन का यह संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा जो कह सकते हो ना पॉलिटिकल टग ऑफ वार कह सकते हो, वह इंटरनल जेडीयू के पार्टी के मेंबरान के अंदर ही होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में देखिए राजनीति किस प्रकार रुख लेती है। और बिहार का चुनाव जो है जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, स्वाभाविक सी बात है कई सारे ऐसी कयास, कई सारे ऐसी संभावनाएं निकलेंगी और कई सारी संभावनाओं पर पानी भी फिरेगा और कई सारे ऐसे जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है आते जाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि आने वाले समय में बिहार की जनता, बिहार के लोग चाहेगी कि इस बार चाहे एनडीए जीते, ठीक है, तो एनडीए में नीतीश बाबू को छोड़कर कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरा नेतृत्व बिहार को मिले जिससे बिहार का कल्याण हो। नीतीश बाबू बहुत दिनों तक जो है अब सत्ता की मलाई जो है चाटे हैं, अब चाहिए कि किन्हीं दूसरे नेताओं को जो है मौका मिले। और वो मौका चाहे बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, ये सब पार्टी बैठकर फैसला करती है और वो चुनाव परिणाम के सब चीज़ें जो है बाद होती हैं। लेकिन इनके बेटे की स्वीकार्यता और वो डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री के तौर पे, हमें नहीं लगता कि बीजेपी इसे स्वीकार करेगी और जो है जेडीयू के अंदर भी जो नेता हैं वो इसे स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं, राजनीति असंभावनाओं की खेल है। इट इज द गेम, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, हम लोग और डिस्कस करेंगे। जय हिंद, हर हर महादेव।